तो सबसे पहले हमें इस बिजनेस के अंदर क्या करना होता है, धैर्य रखना पड़ता है। जब हम लोगों को प्लान दिखाते हैं, फॉलो अप करते हैं और ये सारी चीजें करने के दौरान जब समस्याएं आती हैं, चुनौतियां आती हैं, तो हमें एक काम सबसे पहले करना होता है, हमें धैर्य रखना पड़ता है। ज्यादातर लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है कि वो तुरंत बहुत कुछ चाहते हैं लाइफ में। लेकिन आप मुझे बताइए कि एक स्टूडेंट नर्सरी से लेकर 12th तक पढ़ाई करता है, ग्रेजुएशन करता है, पोस्ट ग्रेजुएशन करता है, तब जाके कई सारे एग्जामिनेशन देता है और 20 साल 25 साल अपनी जिंदगी के लगाने के बाद एक जॉब मिलती है उसे। एक बिजनेसमैन लाखों करोड़ों रुपए लगाता है और 4 से 5 साल का धैर्य रखता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों के साथ क्या होती है कि वो जुड़ते ही लाखों करोड़ों रुपए कमाना चाहते हैं इस बिजनेस के अंदर। मैं आपको बोलता हूं, इस बिजनेस में काम करते हुए जब चैलेंजेस आएंगे, केवल धैर्य रुकने का नहीं चाहिए कि आप जुड़ गए और जुड़ने के बाद आपका कभी कोई काम नहीं हो रहा और आप धैर्य के साथ इस बिजनेस को कर रहे हैं, नहीं, बल्कि काम करते हुए जब आपको प्रॉब्लम आएगी, कई बार आपको मन करेगा कि यार छोड़ दें इस व्यापार को। उस कंडीशन में अगर आप अपने आप को इस व्यापार के अंदर रख पाते हैं, इसका मतलब है कि आपके अंदर धैर्य है इस बिजनेस को करने का। और पहली चीज आपको डायमंड शिप तक लेके जाएगी वो है धैर्य। दूसरी चीज एटीट्यूड, आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है इस बिजनेस के अंदर। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो नेगेटिव से नेगेटिव परिस्थिति में भी आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। कैसे रख सकते हैं हम इसको, ऐसे समझते हैं कि एक बार दो दोस्त जा रहे थे और दो दोस्त जाते जाते हुआ क्या कि एक दोस्त पे एक चिड़िया ने छेड़ कर दी। और जब चिड़िया ने छेड़ करी तो होता क्या है कि वो दोस्त जिसका कपड़ा खराब हो गया था वो चिल्लाता है, वो चिल्लाता है और बोलता है कि हे भगवान, तूने चिड़िया नाम की चीज क्यों बनाई, इसका इस दुनिया में काम क्या है, ये क्या करती है इस दुनिया के अंदर, केवल इधर उधर उड़ती रहती है और दूसरों के कपड़े खराब करती है। तब तक उसका दूसरा दोस्त बोलता है, जिसका एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रहता है, वो दूसरा दोस्त उस दोस्त से बोलता है कि दोस्त तेरे को ढेर सारी बधाई हो कि ऊपर वाले ने केवल चिड़िया को ही उड़ना सिखाया है, अगर वो भैंस को उड़ना सिखा देता तब तेरा क्या होता कालिया, तब तेरा क्या होता। सोचिए आप, इस तरीके से अगर नेगेटिव से नेगेटिव परिस्थिति में से भी अगर हम पॉजिटिव निकालना सीख गए, इसका मतलब हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव है। एटीट्यूड पॉजिटिव का कब काम आता है, जब आप लोगों को प्लान दिखाएंगे और लोग ना बोलेंगे। तो एक तो आप बोल सकते हो कि अब चल नहीं सकता, दूसरा आप बोलोगे ना का मतलब NO का मतलब नेक्स्ट बन, अगले को पकड़, अगले को पकड़। चार लोग आपको छोड़ के गए, इस बिजनेस में जुड़े चार लोग आपको छोड़ के गए, तो एक तो आप सोच सकते हो कि अब होने वाला नहीं है, और एक आप सोच सकते हो कि चार लोग ही तो छोड़ के गए, अब मैं अपने आप को डेवलप करूंगा और नए 400 खड़े करूंगा। किस तरीके का आप एटीट्यूड है आपके अंदर, आप हर समस्याओं में हर समस्या का समाधान निकालते हैं या हर समाधान में से समस्या निकालते हैं, इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका एटीट्यूड कैसा है। एक मक्खी 100 फूलों को छोड़कर एक मलमूत्र के ढेर पर जाके बैठती है और एक मधुमक्खी मलमूत्रों के ढेर को छोड़कर एक फूल पर जाकर बैठती है। हमें एक एटीट्यूड डेवलप करना है कि एक मक्खी वाला एटीट्यूड होता है, एक मधुमक्खी वाला एटीट्यूड होता है। लेकिन अगर इस बिजनेस के अंदर हम मधुमक्खी वाले एटीट्यूड से अगर इस बिजनेस को डेवलप करेंगे तो 100% ये व्यापार आपको वो सब कुछ दे सकता है जो लाइफ में आप अचीव करना चाहते हैं। तीसरी चीज है टीचेबिलिटी, सीखने की जिज्ञासा आपके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी काम को आसान बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई बात है ना तो वो है लर्निंग। जब तक आप अपने आप को सिखाएंगे नहीं, जब तक आप अपने आप को ऐसे किसी सिस्टम में नहीं डालेंगे जहां लगातार आप डेवलप होंगे, जहां लगातार आपकी कमियों पर काम होगा, जहां लगातार आपकी स्किल्स पर डेवलपमेंट होगा, जहां लगातार आपके एटीट्यूड पर डेवलपमेंट होगा, तब तक आप इस बिजनेस के अंदर आगे नहीं बढ़ सकते। आप शुरुआत में लोगों को प्लान करेंगे, लोग ज्वाइन नहीं करेंगे, तो आपको ज्वाइन कराना सीखना है, फॉर्म भराना सीखना है। लोग फॉर्म भरेंगे, डीडी नहीं देंगे तो आपको डीडी लेना सीखना है, डीडी देंगे, लोग काम नहीं करेंगे तो काम कराना सीखना है। ये पूरा का पूरा एक सीखने का प्रोसेस है। जितने भी लोग इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं वो 100% इस व्यापार में आगे बढ़ते हैं, और जितने भी लोग इस प्रोसेस को फॉलो नहीं करते वो इस व्यापार के अंदर तरक्की नहीं करते। तो आपको मैं बोलूंगा, अगर इस व्यापार में तरक्की करना चाहते हैं, लाइफ में कुछ बड़ा अचीवमेंट चाहते हैं, तो आप लगातार अपने आप को डेवलप करिए, लगातार अपने आप को सिखाइए। आपको जो चीज नहीं आता आप अपलाइन से पूछिए, बुक्स के माध्यम से सीखिए, ऑडियो वीडियोस के माध्यम से सीखिए, क्योंकि टीचेबिलिटी एक ऐसा सिद्धांत है जो आपको आगे बढ़ने में आपकी मदद करेगा। और चौथा है हॉनेस्टी, पूरी ईमानदारी से इस काम को करिए।
ईश्वर ने आपको अमीर बनने का एक मौका दिया है, ईश्वर ने आपको लाखों करोड़ों रुपए कमाने का एक मौका दिया है, ईश्वर ने आपको मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, जैगुआर, ऑडी जैसी कार लेने का एक मौका दिया है, ईश्वर ने आपको हेलीकॉप्टर खरीदने का एक मौका दिया है, ईश्वर ने आपको करोड़पति और अरबपति बनने का मौका दिया है। यार लोग 10,000 के लिए जब ईमानदारी बरत सकते हैं तो हम तो लाख और करोड़ और अरबों की सोच रख के आए, क्यों ना हम इस व्यापार को ईमानदारी के साथ करें। आपका कर्म आपके लिए सबसे पहले होता है, आप दूसरों के लिए दिखाने के लिए आप ईमानदारी नहीं बरतें, बल्कि अंदर से आपको ये फीलिंग आनी चाहिए कि मैं जो भी कर्म कर रहा हूं पूरी ईमानदारी से काम कर रहा हूं, क्योंकि आपकी एक चीज आपको बहुत आगे तक लेके जा सकती है, वो है ईमानदारी। कर सकते हैं?